राधे राधे दोस्तों, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले एक क्लास और पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने कुछ लेवल सिर्फ पहले के नहीं किए थे, दूसरे और तीसरे के भी किए थे। पर अगर समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पर हम बाकी बचे हुए को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से, रेट नहीं बताया इसने, से कितना हो जाएगा, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। क्या बताया गया है कि साधारण ब्याज की बात है, कोई धन, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, प्रिंसिपल भी नहीं पता, रेट बतानी है। रेट बतानी है और कितने वर्षों में, टाइम दिया गया है 20 वर्ष, और कितनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैं प्रिंसिपल को परसेंटेज में एज्यूम कर सकता हूँ। ये क्यों कर रहे हैं हम, एक दो क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक है, अभी समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, 100% मैंने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया कि 100% कोई धन है, मूलधन जो है। अब वो क्या बता रहा है कि 20 वर्षों में, ये टाइम तो हो गया 20 वर्ष, और कितनी हो जाए, 3 गुना हो जाए। अभी जो है प्रिंसिपल 100% है, 3 गुना हो जाएगा 300% हो जाएगा। 20 वर्षों में हुआ ये, है ना। तो बताना है रेट कितनी थी। अब देखिए, प्रिंसिपल था 100%, और अब जो ये मिश्र धन हो गया, कि क्या बोला था इसने, 3 गुना हो जाए, मतलब ये अब जो हो गया, ये हो गया हमारा मिश्र धन, मतलब कंपाउंड मनी, है ना। कंपाउंड मनी हो गई हमारी 300। अब अगर मुझे कितना मेरा इंटरेस्ट हुआ ये निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए, मिश्र धन हमारा मिलकर बना होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड मनी होती है। जब हमारा प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट भी ऐड होता है तो वो कंपाउंड मनी होती है। मतलब मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे ब्याज चाहिए हो, कितना, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो कैसे निकालूंगा मैं, कंपाउंड मनी में से प्रिंसिपल निकाल दूंगा। तो 300 अभी धन हो गया, था कितना, 100 था, 100% था, तो कितना बढ़ गया, 200% बढ़ गया, मतलब कि ब्याज कितना हुआ, 200% हुआ। अब बताना क्या है, 20 वर्षों में हुआ है ना। हुआ कितना, 20 वर्षों में, तो रेट कितनी थी। देखिए, साधारण ब्याज का क्या होता है, साधारण ब्याज एक साल में अगर x% बढ़ता है तो दूसरे साल भी x% बढ़ता है ना। फर्स्ट ईयर अगर x% बढ़ता है तो सेकंड ईयर भी x% बढ़ता है, और थर्ड ईयर भी हर साल x% ही बढ़ेगा ना, सेम परसेंट ही। तो 20 सालों में कितना बढ़ गया, 20 सालों में 200% बढ़ गया। तो एक साल में कितना होगा, 20 से भाग दे दूंगा, तो 20 से भाग दूंगा, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 10। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितना आ गया हमारा, 10%। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। समझ नहीं आया तो वीडियो वापस करके देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से, रेट फिर से बतानी है। कोई धन 15 वर्षों में, टाइम दिया गया है इस बार 15 ईयर, 2 गुना हो जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेंगे वीडियो। नेक्स्ट है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से, रेट दिया है 10%, अपन दर से अपने का 3 गुना होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है, इस बार 3 गुना बता रहा है। चलो करके बता देते हैं इसे। कोई धन है, प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, 23rd क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट रेट हो गई हमारी 10%, बताना क्या है, टाइम बताना है। अब देखिए, कितना हो जाए, 3 गुना हो जाए। जब भी ये देगा कि इतना गुना हो जाए, इतना हो जाए, तो हम प्रिंसिपल को, कोई भी वैसे चीज होती है वो 100% होती है ना, खुद का, और कितना हो जाए वो, 3 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा, 300%। इसमें भी कितने परसेंट बढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट जो आया 200% हुआ, जैसे अभी पीछे ऊपर निकाला था, सेम ऐसे ही। और रेट कितनी है, अब मुझे टाइम निकालना होगा तो सेम ऐसे ही है ना, कि एक साल में तो 10% बढ़ती है, तो 200% कितने साल में बढ़ जाएगी, 200% बढ़ जाएगी, 10 से भाग दे दूंगा, तो आ गया हमारा 20 साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से कर रहा हूँ, 24 क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया गया था, साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में, देखिए रेट भी नहीं पता हमें और प्रिंसिपल तो पता ही नहीं, टाइम पता है कितना, 8 वर्ष है, और कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो हम प्रिंसिपल को कितना एज्यूम कर सकता हूँ मैं, 100%। 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा मतलब 200% हो जाएगा, है ना।
और ये क्या होगी, कंपाउंड मनी होगी, मिश्र धन होगा, है ना। मिश्र धन होगा 200, तो कितना ब्याज हो गया, कितना हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो इतना हमारी जो था वो धन था और 200% हो गया। तो कैसे निकालूंगा, मिश्र धन में से ब्याज निकाल दूंगा तो मेरा बचेगा, सॉरी, मिश्र धन में से मैं अगर प्रिंसिपल निकाल दूंगा तो ब्याज बच जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू हो जाएगा 200 माइनस 100 इजिकल टू है 100%। तो 100% ब्याज हो जाता है कितने साल में, 8 साल में। तो मुझे अगर रेट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, 8 से भाग दे दूंगा, जैसे अभी पीछे भी क्या था। तो 4 से अगर इसे भाग देते हैं तो 4 से भाग जाती है 25 बार, और 4 दूनी 8, तो 25/2 आया, मतलब 12.5%, या 25/2 ही लिख देते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से आगे करेंगे। फिर क्या बता रहा है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा ये बताना है। अब देखिए आगे, प्रिंसिपल तो हमारा वही है 100%, 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, मतलब 300% हो जाएगा। और 300% हो गया तो कितना हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100% था कोई धन, और कितना हो गया, 300% हो गया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 200%। बताना क्या है, कितने वर्षों में। अब मुझे वर्ष निकालने हैं, टाइम निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट अब मुझे पता है ऊपर, है ना, इंटरेस्ट को हमने निकाल लिया था 25/2, तो 25/2 से भाग दे दूंगा, जैसे अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया था। तो 25/2, दो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो 25 का ना 25, और 25 अट्ठे 200 होता है। अब 8 की गुणा ऊपर होगी ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 8 दूनी 16। हमारा कितना आ गया, टाइम, टाइम आ गया 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जो हम अभी तक ऊपर कर रहे थे, इस बार 2 बार करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो को। अगर स्पीड स्लो लग रही होगी तो स्पीड तेज कर लो। 25वां क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट है हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ये बताना है। देखिए प्रिंसिपल हम कितना 100% ये एज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कितना कह रहा है, 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा तो 200% हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 100% हो गया। और हुआ कितने वर्षों में, ये 16 वर्षों में हुआ है, तो 1 साल का अगर मुझे निकालना हो तो 16 से भाग दे दूंगा, 16 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16, और ये 25, 25/4 आ गया। ये इसे ऐसे ही लिख देंगे, लास्ट में ही हम इसे कट करेंगे, इसे पॉइंट में नहीं बनाते। जब तक हम लास्ट स्टेज पे नहीं आए तब तक हम इसे पॉइंट में नहीं बनाएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो चाहे। ये नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हैं हम तभी ऐसा कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा उसे बटे में ही लिख के रखते हैं जब तक हम लास्ट में ना पहुंचे। चलो फिर क्या बता रहा है, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखो 1 साल में 25/4% बढ़ जाता है कोई धन। अब बताना है मैं कि 8 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर दूं, 1 साल में इतना बढ़ गया, 8 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8 से गुणा कर दूंगा। तो अब इसे कैलकुलेट करता हूँ, 4 गुना 4, 4 दूनी 8, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो ये हुआ 8 वर्ष में, 8 साल में कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। अब बताना क्या था, कितने गुना हो जाएगा, 50% बढ़ गया, कोई था कितना, 100% था, 50% बढ़ गया, तो ये बताना है कितना वो हो गया, मतलब कंपाउंड मनी अब कितनी है, मतलब मिश्र धन हमारा कितना हो गया। तो मिश्र धन कैसे निकालता हूँ, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारा 100% और इंटरेस्ट कितना आया 50%, तो कितना हो गया, 150% हो गया। 150% का मतलब क्या होता है, ये भिन्न में दिया गया है, तो कैसे करना होगा, परसेंटेज का मार्क हटाऊंगा, बटे में 100 लिखूंगा, 50 से घटेगा 50 या 150, और 50 दूनी 100, तो ये आ गया 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है, डेढ़, डेढ़, है ना। तो डेढ़ हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर एक, से ही 1/2। चलो अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसे एक बार क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है, 900 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 का
5% की दर से 8 वर्षों में हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोनों का साधारण ब्याज बराबर दिया गया है। तो इसमें तो सब चीज दिया गया है। दूसरी एक दो कंडीशन दी गई है, एक तो 900 रुपए पे और एक 540 पे। तो देखो इसका तो मैं साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ 540, और 5 रेट है और टाइम दिया गया है 8 वर्ष। तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना ब्याज होगा, और फिर जो वो ब्याज है उतना ही है जितना इसका है। तो यहाँ से तो बहुत ईजी से टाइम निकाल सकता हूँ। और इसका साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, 5% रेट दिया गया है, तो मतलब एक साल में 5% ब्याज हो जाता है, 8 साल में कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा ना, 8 पंजे 40, 40%। तो 40% ब्याज हुआ, किसका हुआ, 540 का। तो 540 का 40% बटे 100 भी लिखूंगा ना, परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 चौक 16 का 86 लगा एक, और 5 चौक 20 और एक 21, 216 रुपए आ गया ब्याज इसका पहली दूसरी कंडीशन में। और इसने क्या बोला है कि दोनों कंडीशन में साधारण ब्याज जो है बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 216 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पहली कंडीशन का था 900, और गुणा आर की वैल्यू आर एफ 6 है, और टी हमें निकालना है ना, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 आया, 6 से कट जाता है, 6 चौक 24। तो टी इज इक्वल टू आ गया 4, और ये क्या हो गया, 4 बस हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी ही था क्वेश्चन, समझ नहीं आया होगा तो वापस करेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में तो 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 हो जाएंगे। एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलो 28 करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोला हुआ है इसने कि साधारण ब्याज है कोई धन, पता नहीं निश्चित दर 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ से मैं रेट निकाल सकते हैं ना, अभी ऊपर तक हम, यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया था रेट पूछता था, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, और उसी दर से आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो यहाँ जो रेट निकल के आएगी उसी रेट को इस यहाँ पर हम रख देंगे, पुट कर देंगे। चलिए रेट निकालते हैं। कोई भी जो प्रिंसिपल होगा 100% होगा, क्या कह रहा है कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 200% हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100% का, और ये कितने साल में बढ़ा 100%, 5 साल में। इसका मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 से भाग दूंगा, इंटरेस्ट आ गया हमारा रेट 20% है ना, 20 बार कटेगा, 20% आ गया रेट। तो अब हमें पता चल गया रेट 20% है, तो 20% दर पर 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपए हो जाएंगे। अब हमें क्या पता है, प्रिंसिपल 300 रुपए पता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना दिया गया, 300, जो कि हम पहले तक एज्यूम कर रहे थे ये 100%, अब ये 300 रुपए दिया गया है। अब वर्षों में कितने हो गए, कितने वर्षों में टाइम तो बताना है, और रेट हमें यही है जो ऊपर वाली है, वही सेम थी दोनों कंडीशन में। अब जो मिश्र धन हो गया हमारा, मिश्र धन कंपाउंड मनी बताया है 2400 रुपए, तो इंटरेस्ट कितने रुपए का हो गया, इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का हो गया, 2400 रुपए हो गए। अब टोटल 300 रुपए थे, तो इंटरेस्ट कितने रुपए का आ गया, 300 घटा दूंगा, 2100 रुपए का आया। और 2100 रुपए का आया कितने रेट पे, रेट हमें पहले ही पता है, तो रेट से भाग दे दूंगा तो टाइम निकल जाएगा। बस 20 से भाग दे देता हूँ, 0 से 0 गया, 2 एक बार जाएगी, 2 1 2, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे क्या, हाँ, और 2 पंजे 10। ये इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऊपर जो था ये तो सिर्फ परसेंटेज में एज्यूम किया होता है, तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ ऐसे निकालने के लिए कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया, 2100 रुपए का आया था ना, 2100 का आया, तो सिंपल इंटरेस्ट 2100 इजिकल टू पी की वैल्यू थी अब 300 रुपए, गुणा आर की वैल्यू हमें कितनी निकाली थी हमने, आर की वैल्यू 20% और टी की वैल्यू पता करनी है, अपॉन में 100। देखो अगर हम ये 100% मान रहे थे जब प्रिंसिपल, है ना, और बटे में भी 100 होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाते थे, तो इसलिए सिर्फ हम रेट से, अगर टाइम निकालना हो तो रेट से भाग दे देते थे यहाँ पे, और अगर हमें रेट निकालना हो रहा था, अगर रेट निकालना था तो टी से भाग देते थे, टाइम से डायरेक्ट, अगर प्रिंसिपल 100% मांग हम एज्यूम करते हैं। पर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारा 300, तो इसे निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसे तो ऐसे ही करना होगा, या फिर
ऐसे नहीं करते तो t इजिकल टू डायरेक्ट लिखता मैं, तो 100 ऊपर जाता और 300 नीचे और 20 तो नीचे लिखते ही थे। चलो कैलकुलेट करता हूँ, 300 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार है ना, 3 सत्ते 21, 7 बचा यहाँ पर, 20 ही करना 20, 20 पंजे 100, बटे में 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इन दोनों की तो गुणा होती है, 5 सत्ते 35, टी इजिकल टू आ गया 35 ईयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ क्वेश्चन नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो को। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेवल 3 के करेंगे। इसके हमने थोड़े बहुत लेवल 2 के क्वेश्चन पहली वीडियो में कर लिए थे, फर्स्ट वीडियो में, इसलिए इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो अगर यहाँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो एक थम्स अप कर देना। अगर आपके साथ का कोई कम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।